गुड मॉर्निंग। वीडियो तो मुझे नहीं बनानी थी, लेकिन मुझे रात जब मेरी बात हुई है लीगल से, तो अपने एडवाइज़र से, तो क्या बताना आपको ज़रूरी है, अपडेट देना ज़रूरी है। वैसे मैं और कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मतलब पहले ऐसा था कि एक ही पैनल पे कहा जाता था, उस पैनल पे तो इतना अब नहीं कहा जाता और लोग भी इतना नहीं कहते, लेकिन एक बंदा बहुत उछल रहा है, उसे शांत करना बहुत ज़रूरी है। बाकी और लोगों ने नहीं कह रहे, जबकि मेरी किसी से बात हो गई थी कि अब तुम्हारे बच्चों को नहीं कहा जाएगा। उसके बावजूद कल फिर कहा गया और मैंने ये बात कह दी थी कि अब मैं शांत हूँ लेकिन अगर अब बच्चों के ऊपर बात आएगी, खास तौर से बिटिया के ऊपर बात आएगी, तो मैं खुल के आऊँगी सामने। और मैं अब खुल के आऊँगी, छुट्टी डाल दी है अब सबसे पहले, क्योंकि मुझे इस सोशल मीडिया के थ्रू क्या होता है वो मुझे अभी नहीं मालूम है। मुझे बुलाया है वकील साहब ने, मैं वहाँ जाती हूँ, वो सब मुझे बताएंगे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है जितने लोग पैनल पे बैठे थे सबके खिलाफ होगी, उन्होंने ये कहा है। उसके खिलाफ तो होगी, लेकिन जितने लोग पैनल पे थे सबके खिलाफ होगी, उन्होंने ये कहा है। मैंने उनसे मना भी किया, लेकिन फिर वो बोले कि आओ मैं बताता हूँ आपको। तो बहुत उछल रहा है भाई तू, तेरी शांत कराना तुझे बहुत ज़रूरी है। और अब मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है भाई, आज मैं बताती हूँ सारी बात तुम्हें खुल के, कि वो जो इंस्टाग्राम पे जो कॉल आई थी, मुझे तो पता ही नहीं था भाई कौन है क्या है बहुत बात है मेरे पास जो मैं बताऊंगी। इंस्टाग्राम पे मेरे पास कॉल आई थी पता नहीं होगा कोई, ब्लॉक कर दिया था मैंने, मुझे ये नहीं पता था मैंने इसका नाम क्यों लिया। मैं आज आपको बताती हूँ बिल्कुल सही बात। मेरे पास उसकी इंस्टाग्राम पे जो उस दिन कॉल हुई है वो सब है मेरे पास। किसने की है इसकी, मतलब उस कॉल आने के बाद जो मैंने ब्लॉक की थी, मैं बताती हूँ आपको। कॉल आई होगी किसी की बात, उसने जो भी कहा हुआ, उसके बाद जो है मैं अवॉइड कर गई, ब्लॉक कर दिया, बात खत्म। मैंने कहा पता नहीं कौन है, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती नहीं किसी को, है ना। जैसा मैंने बताया कि आईडी दूसरी थी, इतने में मेरे पास कॉल आती है किनकी, मानसवी जी की मेरे पास कॉल आती है और कहती हैं कि आज आपने किसी को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया क्या। मेरे दिमाग में मैंने कहा नहीं, फिर मैंने कहा हाँ किया है, आज एक को किया है। बोली अच्छा कब किया, मैंने कि अभी क्या है, थोड़ी देर हुई है, दोपहर जब मैं स्कूल से आई हूँ, पर्स रखा है मैंने, उसके बाद कॉल आई थी तो मैंने ब्लॉक किया है। बात मेरी ध्यान से सुनना, उसके बाद नाम लिया है मैंने, ऐसे नाम नहीं लिया। मैं इतनी कोई छोटी मोटी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत उम्र की, मैं एक सम्मानित महिला, पहली बात। तो दूसरी बात एक सम्मानित पद पे हूँ, दूसरी बात एक उम्र समझदार, अनुभवी कह सकती हूँ, अनुभवी लेडी हूँ। मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूँगी जैसे ये उछल रहा। उसके बावजूद भी देखो मैंने ये नहीं बताया, लेकिन कल जब मैंने पैनल पे सुना ना, इनके सामने कही गई, और इन्होंने तो कभी नहीं कही, खैर मेरे लिए, मैं फिर भी मैं इनका नाम मैं ले लेती हूँ, इन्होंने मेरे लिए कभी नहीं बोला। मैं एक सामाजिकता के नाते या मानवता के नाते इनका नाम ले लेती थी, लेकिन इन्होंने कभी नहीं लिया। लेकिन कल मुझे बहुत वो हुआ जब ये पैनल पे बैठी थी कल तो इन्होंने मेरे पास कॉल करी कि नीता जी आपके पास, आपने किसी को ब्लॉक किया। मैंने कहा हाँ मैंने ब्लॉक किया। बोली क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे पास कॉल आई थी और वो ऐसे ऐसे कह रहा था। बोली अरे वो, उसका नाम आर नाम से जो आदमी है, उस आर का नाम लेके बोली अरे वो था, और अब वो शर्मा ऑफिशियल के पे जाके कह रहा है कि मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता था, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता था और मैंने उन्हें फॉलो कर रखा था और मैं उनकी वीडियो भी देखता था, आज उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि मैंने ब्लॉक किया, इन्हें कैसे पता। समझ की बात है ये, आज मैं खुल के कह रही हूँ, अभी तक नहीं कही थी। देखो मैंने, आप ये सोचिए मैंने अभी तक ये बात नहीं कही थी, और इस औरत को ये बात पता थी। ये डबल गेम खेलती हैं, ये लेडी डबल गेम खेलती हैं, मैं बता रही हूँ। सपना के लिए भी ये डबल गेम खेलती हैं, मैं बता रही हूँ। ये कोई सपना के साथ नहीं है, ये डबल गेम खेलती हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो इन्होंने ऐसे, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं जाके सुनती हूँ। जब तक मेरे बारे में कोई ऐसी बात नहीं थी ना, मैं इतना दिमाग में लेती थी, दिल पर लेती थी, कोई बात नहीं, कह रहे हैं कहने दो। लेकिन मैं ये बोली ना जाओ मत, रहने दो। उसके बाद इनके पास फिर मेरी कॉल आई, मुझसे बोली मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है भाई, उसने तुमसे ऐसे क्यों कहा। पहली बात, उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, सुनो सारी बात सुनना, तो तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हो रहा है, है ना। बोली मेरा बहुत अपसेट है दिमाग, उसने तुमसे ऐसा क्यों कहा, और ऐसा कहा है तो आप ना मुझे उसकी वो दे दो, क्या कहते हैं, मैं सुबह बासी मुँह बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, सबसे बड़ी बात ये है। बोली कि क्या कहते हैं, मैं मुझे ना वो दे दो, उसकी जो उसने जो बोला है वो मुझे दे दो।
उसे वो नंबर दे दो, सॉरी, मुझे जिस नंबर से आया था। मैंने कहा मेरे बच्चों ने ऐसा सिस्टम कर रखा है मोबाइल में, कैमरे लगे हुए हैं मेरे घर पे, पहली बात तो क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। दूसरी बात, कैमरे का भी सारा सिस्टम उनके हाथ में है, हर चीज़ का पता रहता है। मेरे मोबाइल का भी सारा सिस्टम ऐसा हाथ में है, मैं जैसे ही तुम्हें भेजूंगी उन पर खबर पहुँच जाएगी। वो छूटते कहेंगी मम्मी तुमने किसे क्या भेजा, अपना प्राइवेसी। बोली अच्छा तो रहने दो, चलो कोई बात नहीं। इन्होंने ये बात कही, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। मैं बोली ये वो था, तब मैंने आके ये सोशल मीडिया पे कही है, मैंने ऐसे नहीं कही। मैं ऐसे किसी का नाम क्यों लूँगी? तभी वो इतनी डंके की चोट पे कह रहा था कि मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, क्योंकि उसे पता था कि फेक आईडी है ये, फेक आईडी। मैंने तो वही सच्ची सच्ची बताई ना कि 20-25 साल का लड़का, ऐसी 25 या 30 साल के बीच में कोई लड़का था, उसकी डीपी लगी हुई थी। और अगर कोई मुझसे अगर अदर भी करता, ठीक है, तो वो ये कह सकता था ना आंटी मैं तुम्हें इस तरह से मुझसे गलती हो गई, या कुछ बाद में भी कर सकता था, या वो कुछ भी कह सकता था, आईडी बदल के भी आ सकता था, दोबारा कह सकता था। लेकिन कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ था, कहीं तो झोल था, जो मुझे फ़ोन किया गया, मुझे फंसाया जा रहा था। ये समझ रहे हो ना, मुझे ये फंसाया जा रहा था इस तरीके से करके कि इस तरीके से कहो और ऐसा करना, और फिर हम इनकी धज्जियाँ उड़ाएंगे मेरे लिए। आप समझ रहे हो ना ये सारी बातें। और उसके अलावा क्या क्या बातें हुई हैं आर नाम के आदमी के लिए, उन्होंने मेरे से क्या क्या बात करी है, मैं और बात नहीं बताऊंगी। बल्कि मैंने उनसे ये भी कहा, आपको ध्यान होगा सारा पोस्टकास्ट पे मेरी इनसे बहस हुई थी कि मैं किसी जेंट से मतलब नहीं रखती, तुम रखो, मेरे भाई भी है, बेटा भी है, सब है, मेरे अपने हैं। मैं किसी से, आज के ज़माने में कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का नहीं है। मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। मैं तो जेंट्स मेरे से फालतू बातें नहीं करती, है मेरा शुरू से ऐसा। क्योंकि मैंने एक 24 साल की उम्र में जब हस्बैंड खत्म हुए थे, जब इसी मैंने एक दिमाग में बैठा लिया था कि लड़की का साथ है, मुझे रखना ही नहीं किसी ऐसे किसी बंदे से, मेल से। मेरे घर में बहुत मेल है, मैं नहीं बनाती किसी को भाई, किसी को बहन। आज मैं खुल के बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं कुछ करने जा रही हूँ, और मैंने कभी भी मर्यादा में रह के ही शब्द बोले हैं, जिसे भी बोले हैं। एक भी वीडियो प्राइवेट नहीं है, एक भी वीडियो डिलीट नहीं करी, सारी वीडियो मेरी इंस्टाग्राम पे, वो इंस्टाग्राम पे कह रही, सॉरी, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मैंने मर्यादा में रह के बात करी है। मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ, मैं किसी बच्ची को इतना गलत नहीं बोल सकती। ये जो मैटर उठा था, ये मैटर भी इनकी तरफ से ही उठा था कि ऐसा सपना के ससुराल वालों ने कहा था, ससुर साहब ने कहा था, हमें किसी को नहीं पता था। पहली है ना, मैं खिलाफ नहीं हूँ। आप सोचो कि मैं मानसवी के खिलाफ हो गई है, मानसवी के खिलाफ बोल रही हूँ, नो, मैं खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मुझे अपनी बात आज क्लियर करनी जरूरी थी। वो वाली इंस्टाग्राम पे जो कॉल आई थी, वो वाली बात क्लियर करनी आज जरूरी थी आप लोगों के सामने। मैंने अभी तक भी नहीं की थी, केवल इस वजह से कि यार छोड़ो, इनकी बात हो जाएगी, इन्हें लोग गलत समझेंगे, इसलिए मैंने अपने को गलत ठहरवा लिया लोगों की नज़रों में। लेकिन मैंने इन्हें नहीं कही, ये बात नहीं खोली आज तक। ये भी तो सोचो आप, ये इंसान कल बैठी हुई वहाँ सुन रही थी मेरे, अब वहाँ उस पैनल पे होती थी बात, वहाँ तो नहीं होती ना, वहाँ कोई नहीं होती, मैं कह रही हूँ, वहाँ अब नहीं होती है, इस तरीके की बातें नहीं होती हैं। इस पैनल पे हुई रात, छोटे छोटे पैनल। और बात रही डीके की या किसी की, देखो कोई किसी के कहने से आजकल कुछ नहीं करता। मैं उनसे कहूँगी कि तुम किसी के लिए गाली दे दो, वो दे देंगे। या कोई मुझसे कहेगा कि नीता जी आप किसी के लिए ऐसा बोल दो, मैं बोल दूँगी। मुझे अपना अच्छा बुरा आगा पीछा सब दिखता है। उन्हें बुरा लग रहा है कि लोगों को, बच्चों को, किसी के बच्चों को, किसी की औरत को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को कहा जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं। कोई ना कोई तो आता है ना। जब द्रौपदी की लाज खींची जा रही तो कृष्ण भगवान आए थे ना बचाने के लिए। ऐसे कोई ना कोई आता है भगवान का रूप बन के, ऐसे वो आ गए हैं। तो मैं यही कह रही हूँ, आज मैंने क्लियर करी है, अब मैं जा रही हूँ, छुट्टी मैंने डाल दिया। आज मुझे यही करना है केवल। पहले वकील साहब ने बुलाया, क्या कहते हैं, कहाँ भेजते हैं वो, वहाँ जाऊँगी, करूँगी। अब नहीं रुकूँगी मैं, अब नहीं रुकूँगी। ये बहुत उछल रहा है, इसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और देख, मैं खुला कह रही हूँ तुझसे, अब खुला मैं करूँगी। जा तुझे अब उन्होंने कहा है हर चीज़ की आपको, अब आगे भी कोई बात हो, वो किसी भी पैनल पे, किसी भी चैनल पे, कहीं भी तुरंत निगाह रखनी है। अब निगाह रखने के लिए मैंने एक बंदे को रख दिया है, वो रखेगा निगाह, तुरंत डाउनलोड करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो मुझे देगा। मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं किसी को बुला के बैठा लूँ। कोई आईपीएस ऑफिसर मेरे पास नहीं आएगा, उस आईपीएस ऑफिसर के पास मुझे जाना पड़ेगा। आईपीएस ऑफिसर होता है, एसपी जो होता है, एसपी डीएसपी जो होते हैं ना, आईपीएस ऑफिसर होते हैं। तो उस आईपीएस ऑफिसर को मेरे पास नहीं आ सकता वो मेरी सुनने के लिए, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। देखो मुझे कहाँ भेजते हैं आज वकील साहब, तो कहाँ जाते हैं मेरे साथ। मैं करूँगी, खुला कह रही हूँ, करूँगी। बहुत उछल रहा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैंने कहा था ना, बहुत हो गया। उधर से कुछ लोग चुप हो गए थे, और मैंने किसी से ये बात कही थी कि देखो ये बच्चों पे कह रहे हैं, तो उसने मेरे से ये बात कही थी, इनका ही पैनलिस्ट है वो,
ये कही थी कि ठीक है कोई बात नहीं, आपके बच्चों को अब नहीं कहा जाएगा, लेकिन कल फिर, और मैंने ये बात कह दी थी, अब मैं शांत हो गई हूँ, कुछ नहीं बोलूँगी, मतलब कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी का मतलब बोलती तो मैं पहले भी नहीं थी किसी के लिए गलत, बोला ही नहीं मैंने, एक भी वीडियो में नहीं बोली, अपनी नॉर्मल वीडियो बनाई है मैंने, सपना के लिए बोला है, सपना की तरफ खड़ी हूँ, जो सच है जो सही है वो बोला है, मर्यादा में रह के बोला है। लेकिन मैंने ये बात जब कही थी उससे, तो उसने ये मुझसे कहा था ठीक है कोई बात नहीं, आपके बच्चों को अब नहीं कहा जाएगा, लेकिन कल फिर उस पैनल पे तो नहीं, दूसरे पैनल पे, अब देखो क्या होता है, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, खुला कह रही हूँ। तू एक बाप, फिर मैं कह रही हूँ देख, एक बाप की औलाद है ना, फिर बोल दोबारा, मैं तुझे बताऊंगी, देख फिर बोल दोबारा तू। अब अब खड़ी हूँ मैं झूठ नहीं बोलती, मैं दिखाऊंगी नहीं, हाँ मैं ये दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, शाम को अपडेट दूंगी आपको, और उसके अगर मेरे वकील साहब कहेंगे तो, नहीं कहेंगे तो कोई अपडेट नहीं दूंगी, नॉर्मल वीडियो आएगी। लेकिन हाँ मैं इतना देख, तगा की औलाद हूँ और उस खानदान की बहू हूँ, चिराग जलता है उनके, मैं वो चीज़ का नाम तो नहीं लूँगी, उसमें है ना, टॉयलेट में कहते हैं क्या कहते हैं, उसमें चिराग जलता है, उस खानदान की बहू हूँ। 69, 68, 69 सर्च कर लो गूगल पे, उपराष्ट्रपति कौन थे, गोपाल स्वरूप पाठक, मेरे हस्बैंड के सगे ताऊ जी, आज उनका पोता बीजेपी में बहुत अच्छे पद पे मंत्री है। लेकिन मैं ऐसा नहीं रहती, सिर से ऊपर पानी होगा जब फ़ोन करूँगी, जब मुझे लगेगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, फिर मैं उन्हें फ़ोन करूँगी कि देखो भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, बस। बाकी तो मैं 50 आदमियों के बराबर अकेली हिम्मत रखती हूँ, अपने आप में ही काफ़ी हूँ, अकेली लड़ी हूँ, और अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझसे कह रही हूँ तुझे छोड़ू, तूने बिटिया को कहा है तब, ऐसे नहीं, मैंने देख तू कहीं कहीं बोला, कुछ बोला, वो पिछली बात हो गई थी, मैंने माफ़ कर दिया था, छोड़ो कोई बात नहीं, भगवान पे छोड़ दिया था। लेकिन कितना यार, हद हो गई, अब तो बहुत हो गया ये, तो फिर बोलते ही जाएंगे। भाई सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो मैं तो एक ही बात कहूँगी, जो मुझे नहीं पता तुझे पता है ना, सबूत दे, तूने कहा है ना सबूत है मेरे पास, सबूत दे। दूसरी बात, मैं अकेली रहती हूँ, कौन से आदमी के साथ रहती हूँ, वो आदमी ला के खड़ा कर, अरे आस पड़ोस को किसी को नहीं पता, 30 साल हो गए मुझे, तुझे पता, तू ग्राउंड लेवल की बात कर रहा है ना, तूने कहा है मैं ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ, ग्राउंड लेवल का ला के दिखा, बस मेरा ये कहना है, ग्राउंड लेवल का है तू ला के दिखा, जो मुझे नहीं पता। भाई मेरी बच्ची पढ़ी है वहाँ, मैं तो एक ही बात कहूँगी अब कि आप तो, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरे एरिया में चले जाइए जहाँ मेरी बच्ची शादी होके गई है, अब उनसे पूछिए क्या थी कैसी थी, आपको तुरंत पता चल जाएगा। मैं नहीं कह रही, कैसे कहा, बहुत कह दिया, अब नहीं, अब तो हद हो गई थी, अब तो हद हो गई। ये बात उन्होंने कहा था मुझसे, इनकी पैनलिस्ट है कि अब नहीं कहेंगे तुम्हारे बच्चों को, लेकिन कल फिर आप ये बताइए, मैं ऑडियंस से पूछती हूँ, मैं अभी तक बोली एक भी बात, मैंने कुछ कही लौट के जवाब दिया, नहीं दिया ना। ये लोग कुछ भी बोले, हर पैनल से, हर लेडीज़, हर जेंट्स बहुत बोले, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने समझा शायद ये कमज़ोर है, अकेली रहती नहीं, कमज़ोर नहीं, सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैं तुम्हें कमज़ोर समझ के नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हें अपने से ज़्यादा ताकतवर समझ के जा रही हूँ, बस। झूठ नहीं बोलती नीता त्यागी, इतना समझ लेना, झूठ नहीं बोलती। जो भी बात मैंने उनके लिए बोली है, डॉक्टर साहब के लिए, सही बोली है, झूठ नहीं बोली, और ये डॉक्टर साहब का दिल जानता है। मैंने एक के लिए यही कहा था, बस छोड़ो, अब मैं सारी बात नहीं कर रही, ऑफ कैमरा मेरी क्या क्या बातें इनसे पहले हुई है, जो ये इतनी शांति हुई है, इतने लोग गए हैं, क्यों गए हैं, मैंने सोचा था चलो छोड़ो, शांत हो गई बात, लेकिन कल फिर चलो ठीक है, मिलते हैं आमने सामने मिलेंगे, 8 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, आमने सामने मिलेंगे। और बात रही चैनल की, आज ही सब कि मेरे चैनल पे पूरा खतरा है, मुझे ये भी सारा लिखा जाएगा चैनल पे, हैक पे, मुझे अगर कुछ होता है, मेरे बच्चों को, मेरी लड़की को, मेरे लड़के को, मेरी पोती को कुछ होता है, तो ये जिम्मेदार हैं। जरा सी भी कोई बात आती है मेरे मोबाइल पे, मेरे चैनल पे, मेरे पे, किसी पे भी, ये भी साथ में आज एक अलग सी ये भी रिपोर्ट एक लगेगी, चिंता मत कर। रात बहुत हो गया, बोला ना कल तुमने, ग्राउंड लेवल पे है ना, मैं तो ग्राउंड लेवल पे नहीं बात करती ना, मैं तो वो बात करती हूँ जो मुझसे कही जाती है, और सच सबूत ला के दिखा, वो वाला भी जो बिटिया को कहा है, और ये वाला भी जो मेरे साथ रहता है, लाखों आदमी है चाहे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ, शांति के साथ। अब भी मैं बहुत शांति, क्योंकि मेडिटेशन मेरा काम है, मैं ज़्यादा हाइपर नहीं होती हूँ, और हाइपर होने के बाद भी मुझे नो प्रॉब्लम, भगवान की कृपा है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक 1000 की पब्लिक में खड़े होकर बोलती हूँ,
इको गार्डन लखनऊ फिर प्रोग्राम है मेरा अप्रैल में, लाइव करूँगी, देखना। तो ठीक है, वहाँ तक तो मैं भी जाऊँगी भी नहीं, उन लोगों से तो मैं भी कहूँगी नहीं, बहुत है आगे तो मेरे लिए। जब कहूँगी जब मुझे लगेगा कि मेरे बस की नहीं है। जैसे मैं जयपुर में एकदम लॉकडाउन लगा था 22 तारीख को, और मैं जयपुर में बहन के यहाँ थी और वहाँ फंस गई थी, कुछ सवारी नहीं मिल रही थी। तब मैंने अपनी यूनियन से कहा था, 2 मिनट के अंदर सवारी भेजी थी और मुरादाबाद पहुँचवाया था मुझे। तो ऐसे जब कहूँगी, जब मुझे लगेगा कि मैं बिल्कुल रास्ते, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, बहुत रास्ते हैं आगे फिर, और सबसे बड़ा रास्ता तो भगवान का है। चलो मिलते हैं फिर, ओके बाय।